सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे लव मैरिज की और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आपका प्यार कब वापस आएगा। लव यानी रिलेशनशिप, जिसका कारक शुक्र है। शुक्र कारक वेल्थ का है, शुक्र कारक लग्जरी का है। अब हमें यह समझना होगा कि कौन कौन से प्लैनेट या ग्रह जिम्मेदार हैं लव मैरिज के लिए। तो पहले तो शुक्र खुद ही होगा, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। फिर अगर हम बात करें तो राहु क्यों? क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्स है, जो परंपराओं को मानने वाला नहीं है। राहु ऑब्सेशन है, राहु सनक है। और अगर हम बात करें तो केतु ग्रह को भी हमें देखना होगा, क्योंकि केतु ग्रह आपका इंटेंशन है या केतु ग्रह आपकी प्यास है। केतु जिस भी भाव में बैठेगा वहां की प्यास आपको देगा। और अगर हम बात करें तो हमें मरकरी को भी देखना होगा। मरकरी यानी बुध ग्रह जो चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है। बुध ग्रह जो जॉय का है, बुध ग्रह इंटरटेनमेंट का है, बुध ग्रह लव मैरिज कराता है यदि वह वीनस के साथ युति में आता है, यानी वीनस और मरकरी की युति जब होती है। और साथ ही साथ अब हम बात करें तो हमें मून को देखना होगा। मून हमारा मन है, और मून को देखना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको प्यार उसी से होगा जिससे आपका मन लगेगा। तो अब हम विभिन्न भावों में इन प्लैनेट्स को देखेंगे, इनकी युतियों को देखेंगे और भावों के कनेक्शन को समझेंगे कि कैसे लव मैरिज का वो योग बनाता है। अब हम शुक्र ग्रह की विभिन्न भावों में स्थितियों को देखेंगे। शुक्र यदि प्रथम भाव में होता है, तो यदि हम काल पुरुष कुंडली की बात करें, शुक्र सप्तम भाव यानी जया भाव को दर्शाता है। तो लगन में शुक्र का बैठना आपकी सोच को दर्शाता है। तो लगातार आप रिलेशनशिप के बारे में या सप्तम भाव या जया के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। लगातार आपकी सोच आपके रिलेशनशिप को लेकर होगी या विपरीत लिंग को लेकर भी हो सकती है। यदि मेल है तो विपरीत लिंग और फीमेल है तो रिलेशनशिप को दर्शाएगा। अगर शुक्र तृतीय भाव में होगा तो तृतीय भाव जो काल पुरुष कुंडली में 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि को दिखाता है। अगर आप मिथुन राशि का चित्र देखेंगे या मिथुन राशि को देखेंगे तो मिथुन राशि में ट्विंस को दर्शाया जाता है, 2 ट्विंस दर्शाए जाते हैं। और मिथुन यानी मैथुन, जो मैथुन से बना हुआ है मिथुन राशि। तो आप समझदार हैं, 3 नंबर में मिथुन होगा तो क्यों लव मैरिज का कारक होगा। शुक्र पंचम भाव, अब हम बात करेंगे शुक्र पंचम भाव की। शुक्र पंचम भाव में यदि बैठता है तो आपको पता है पंचम भाव लव का कारक है, रोमांस का कारक है, इंटरटेनमेंट का कारक है, मौज मस्ती का कारक है। और पंचम भाव आपके चतुर्थ भाव से द्वितीय हाउस है। चतुर्थ भाव जो आपके मन का है, और मन से द्वितीय भाव यानी मन को पोषण कहाँ से मिलेगा? पंचम भाव से। और वहां पे शुक्र का बैठना ये दर्शाता है कि आपका मन खुश तब होगा जब आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आएगा। तो शुक्र पंचम भाव भी लव मैरिज का योग बनाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव की यदि हम बात करें तो सप्तम भाव जया भाव का होता है, विपरीत लिंग का होता है। और वहां शुक्र का बैठना यह दर्शाता है कि आप उसी व्यक्ति से शादी करेंगे जिसको साथ आपका रोमांस चल रहा हो या जिसको आप जानते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र 11वें भाव की। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, 11वां भाव आपके मित्रों का होता है। तो वहां शुक्र का बैठना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके फीमेल मित्रों की संख्या ज्यादा है। और साथ ही साथ वो इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो इच्छा पूर्ति के हाउस में शुक्र का बैठना आपकी लव मैरिज की इच्छा की पूर्ति करता है। इसीलिए शुक्र प्लैनेट को इन भावों में लव मैरिज का योग बनाते हुए देखा गया है। अब हम बात करेंगे राहु पंचम भाव की। राहु का पंचम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि आप अपने लव के लिए या रोमांस के लिए काफी जुनूनी होंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव लव का है और रोमांस का है, और राहु का वहां पे बैठना आपके जुनून को दिखाता है, आपके लव के प्रति, आपके रोमांस के प्रति। लेकिन राहु क्या है? राहु फॉरेन लैंड है।
राहु क्या है? राहु अनऑर्थोडॉक्स है, यानी परंपराओं को ना मानने वाला। अब यदि राहु आपका पंचम भाव में बैठ जाएगा और आप सेम लैंड में, सेम सराउंडिंग में, सेम एटमॉस्फेयर वाले व्यक्ति से प्यार करोगे और यदि वो इंटरकास्ट नहीं है तो आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और राहु भ्रम का भी कारक है, तो यहाँ राहु नेगेटिव काम करेगा और आपको आपके प्यार से धोखा मिल सकता है या आप अपने प्यार को धोखा दोगे। अब हम बात करेंगे राहु सप्तम भाव की। तो राहु फॉरेन है, राहु अनऑर्थोडॉक्स है। अब सप्तम भाव जया भाव होता है, वहां पे राहु का बैठना ये दर्शाता है कि आपका पार्टनर यदि फॉरेन का है या आप कहीं बाहर गए, वो आपको वहां मिल गया, तब तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि वो फॉरेन का नहीं है और आपका सेम कैरियर है, वो सेम लैंड से है, तो वो राहु नेगेटिव काम करेगा। फिर ऐसे बंदों के मल्टीपल रिलेशनशिप देखे गए हैं। तो हमें यह देखना होगा कि जब राहु जैसा प्लैनेट सप्तम भाव में बैठेगा तो या तो वो इंटरकास्ट हो या उनके कैरियर बिल्कुल अलग हो या किसी की हाइट छोटी, हस्बैंड की हाइट छोटी, वाइफ की हाइट लंबी हो, मतलब कुछ अलग हो जो परंपराओं से हटके हो, तो वो राहु पॉजिटिव काम करेगा और लव मैरिज का योग बनाएगा। अब हम बात करेंगे केतु पंचम भाव की। केतु क्या है? केतु आपकी प्यास है। तो केतु जब पंचम भाव में बैठेगा तो वो आपको लव और रोमांस की प्यास देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केतु जब पंचम भाव में बैठता है तो लोगों को लव लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि केतु लेट गो की स्थिति है, यानी केतु स्पेस है, केतु बदलाव है। तो केतु जब पंचम भाव में बैठेगा तो मल्टीपल अफेयर्स भी देता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फिर दूसरा रिलेशनशिप, फिर तीसरा रिलेशनशिप होता है। तो केतु जब पंचम भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर को प्रॉपर स्पेस देना चाहिए, तो आपका लव लाइफ में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कुछ युतियों की जो हमें लव मैरिज का योग बनाते हुए दिखाती हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा प्लैनेट की, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और जिससे आपका मन लगेगा उसी से आप शादी करोगे। तो चंद्रमा के साथ जब भी राहु प्लैनेट बैठ जाएगा तो राहु क्या है? एम्पलीफायर है। राहु एम्पलीफायर है, यानी राहु चीजों को बढ़ाता है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपके इमोशंस हैं। तो इमोशंस का बढ़ना, एम्पलीफाई करना, यानी जब आप इस रिलेशनशिप में जुड़ोगे तो वो आपके इमोशंस को काफी एम्पलीफाई कर देगा। से आप उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पाओगे और शादी आपकी लव मैरिज होगी। यह सबसे अच्छी युति है लव मैरिज के लिए। राहु का एस्पेक्ट चंद्रमा पे पड़ रहा हो, यानी या तो राहु चंद्रमा के साथ बैठा हो, या राहु पंचम भाव में हो, या राहु नवम भाव में हो, यानी राहु का पंचम एस्पेक्ट चंद्रमा पर पड़ रहा हो और राहु का नवम एस्पेक्ट चंद्रमा पर पड़ रहा हो, तो भी ये चीजें पॉसिबल हैं, तो भी लव मैरिज का योग बनता है। अब अगर बात करें वीनस और केतु युति की। वीनस केतु क्या है? नेटिव लैंड है, यानी आपका जन्म स्थान। तो वीनस क्या है? आपका रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप के साथ केतु का जुड़ना यह दर्शाता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपके नेटिव लैंड का होगा, सेम लैंड का होगा, और उसका सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर, चीजें सब आप जैसी होंगी। तो वीनस केतु का रिलेशनशिप भी लव मैरिज को दिखाता है, क्योंकि केतु प्यास है और वीनस क्या रिलेशनशिप है। तो आपको रिलेशनशिप की प्यास है, लेकिन यदि केतु नेगेटिव हुआ तो ये मल्टीपल अफेयर्स को दिखाता है। अब हम बात करेंगे वीनस राहु युति की। वीनस राहु युति की यदि हम बात करें तो वीनस रिलेशनशिप है, राहु उसको एम्पलीफाई कर रहा है।
तो वीनस रिलेशनशिप वाला व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को लेके, यदि वो फॉरेन लैंड का है, यदि वो इंटरकास्ट है, तब तो अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस होगा। अन्यथा ऐसे लोग मल्टीपल अफेयर्स करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे वीनस और मून युति की। वीनस और मून, वीनस आपका रिलेशनशिप है, मून आपका मन है। तो आपका मन कब कंफर्ट में आएगा, क्योंकि वीनस कंफर्ट का भी कारक है, जब आपका रिलेशनशिप किसी के साथ होगा। ऐसे लोग बहुत इमोशंस वाले भी होते हैं, लेकिन मून क्या है, आपका मन है, जिसकी गति बहुत तेज है, जो बदलाव भी करता है। तो ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में भी आते हुए दिखाई देते हैं या पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब हम समझेंगे कि विभिन्न भाव कैसे लव मैरिज का योग बनाते हैं। जब पंचम भाव के स्वामी की युति किसी भी तरह से सप्तम भाव के स्वामी के साथ बन जाती है, तो वो भी लव मैरिज का योग बनाता है। और क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो पंचम भाव सप्तम भाव के साथ बैठ के यदि 11वें भाव में जाके बैठ जाए, यानी 11वें भाव में पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों एक साथ बैठे हों, तो ये लव मैरिज का एक अच्छा योग बनाता है। यदि पंचम भाव सप्तम भाव के साथ में 11वां भाव भी आके बैठ जाए, तो भी ये लव मैरिज का अच्छा योग बनाता है। लेकिन यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि पंचम भाव के साथ छठे भाव का स्वामी भी बैठ जाएगा, तो यह लव में चैलेंजेस देगा, यह रिलेशनशिप को तोड़ेगा, यानी आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी अच्छा नहीं चलेगा। और यदि यह सप्तम भाव के साथ बैठ गया, तब तो भगवान ही मालिक है। अब हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में आपका प्यार कब वापस आएगा और आप रिलेशनशिप में कब आओगे। तो यदि आपके सप्तम भाव की दशा या पंचम भाव की दशा चल रही हो, या वीनस की दशा चल रही हो, या राहु की दशा चल रही हो, तो यह दशा में आपकी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, और आपका पार्टनर जो चला गया था वो इसी दशा में आपके पास वापस आ जाएगा। बृहस्पति का गोचर, खासकर जब बृहस्पति का गोचर हो, और बृहस्पति का गोचर शुक्र के साथ बैठा हो, या शुक्र को अपनी 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि से देख रहा हो, तो इस समय आपके लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर जरूर आएगा, और आपकी लाइफ में आपका प्यार उसी समय वापस आ जाएगा। आज हमने समझा लव मैरिज के बारे में और आपका प्यार कब वापस आएगा। धन्यवाद।